अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं आई+ टीवी बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं खबरों का ब्रेकडाउन। कोरोना वायरस की महामारी में अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फ्रांस, जो बुर्का बैन करने का ओरिजिनेटर है, जिसने सबसे पहले बुर्के पर पाबंदी लगाई, वहां जब इस महामारी के दौरान मास्क लगाना ज़रूरी करार दिया गया तो हर आदमी मास्क लगाने पर मजबूर हो गया। मास्क पर पोलिंग हुई, 94% लोगों ने मास्क लगाने के हक में वोट दिया। अब कुदरत की करनी देखिए, जो मुसलमान औरतों को बेनकाब करने पर लगे हुए थे, आज उनके मर्द भी नकाब लगाने पर मजबूर हैं। अब आइए सोशल एक्टिविस्ट सफोरा जरगर की बात करते हैं। इनकी शादी अभी जल्दी हुई थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। उन पर रमजान में UAPA का चार्ज लगाकर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। भक्त ट्रोल आर्मी ने उनकी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं रखी। अब इस सोशल एक्टिविस्ट सफोरा की गिरफ्तारी का मसला अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठाया जा रहा है। USCIRF ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ड्यूरिंग COVID-19 crisis there are the reports Indian government is arresting Muslim activists protesting the CAA including Safora Zargar who is pregnant. At this time India should be releasing prisoners of conscience, not targeting those practicing their democratic right to protest. और साथ ही गल्फ न्यूज दुबई के एडिटर इन चीफ अब्दुल हामिद अहमद ने सफोरा की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सफोरा की कंटिन्यूस इम्प्रिजनमेंट को लेकर अपनी परेशानी का इजहार किया। द वायर की इस न्यूज को देखें, इससे आपको पूरी हकीकत का पता चल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम स्टूडेंट और सोशल एक्टिविस्ट प्रेग्नेंट सफोरा को किस तरह रमजान में जेल में डाल दिया गया है, जबकि उसके घर से कोई काबिले एतराज चीज नहीं मिली है। इसकी अगली जानिब आप दिल्ली राइट्स को देख लीजिए, जहां पर एक इंसान इल्लीगल गन सप्लाई कर रहा था, जिसे छोड़ दिया जाता है। उसका नाम मनीष सिरोही है। यह आदमी मध्य प्रदेश से इल्लीगल हथियार लेकर दिल्ली आ रहा था। उसके पास से 5 पिस्टल्स और 20 कार्टेजेस पुलिस को मिले थे, लेकिन सफोरा पर UAP लगाकर उसे जेल भेज दिया गया और मनीष पर सिर्फ आर्म एक्ट का चार्ज लगाया गया और उसे बेल भी मिल चुकी है। अब पूरी डिटेल्स के लिए आप द वायर का ये लिंक देख सकते हैं, हमने इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस बीच यह खबर भी आई कि डॉक्टर कफील खान की रस्सू का अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। हम ये बता दें कि डॉक्टर कफील ने सरकार से मांग की थी कि वो कोरोना की महामारी में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर मुफ्त में काम करने को तैयार हैं। उन्हें सिर्फ इतने दिनों के लिए जेल से रिहा कर दिया जाए, मगर उनकी ये मांग भी खारिज कर दी गई। हम ये भी बता दें कि यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में 29 जनवरी को डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था और 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा करने के बजाय उन पर रसूखा लगा दिया गया। एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, जिससे पूरी हकीकत साफ जाहिर हो रही है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का क्या हाल है। 9 मई तक होने वाली 326 मौतों में से 168 मौतें सुसाइड से हुई हैं। यह सुसाइड है या सत्ता पर विराजमान लोगों की तरफ से इनका मर्डर? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आइए द क्रिटिक के एक आर्टिकल पर बात करते हैं, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि PM मोदी ने COVID-19 को किस तरह कैश मशीन बना लिया है और उनको कोरोना से लड़ने के बजाय उसके द्वारा पैसा इकट्ठा करने की फिक्र है। इसका उन्वान है हाउ मोदी टर्न्ड COVID-19 इनटू कैश मशीन। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी जी की नमस्ते ट्रंप पर भी कड़ी निंदा की गई है। इसमें कहा गया है कि इंडिया में 84,000 लोगों के लिए सिर्फ एक आइसोलेशन बेड है। एक डॉक्टर हर 11,600 पेशेंट्स के लिए है। एक हॉस्पिटल बेड 1,826 हिंदुस्तानियों के लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आर्टिकल लिखने वाले का नाम कपिल कोमिरेड्डी है। 20 लाख करोड़ पर सवाल उठाते हुए आचार्य प्रमोद ने लिखा है, 20 लाख करोड़ रखा था तो इन मजदूरों से टिकट का 500 क्यों लिया? वाकई सवाल तो बनता है। एक और ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है कि पेट की भूख 2 वक्त की रोटी से मिट जाती है, पर सत्ता की भूख 2 बार प्रधानमंत्री बनकर भी नहीं मिटा करती। हालात को देखते हुए कन्हैया कुमार ने भी एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, तपती धूप और पेट की भूख देश भर के मजदूरों की आंखों की उम्मीद और आंसू दोनों को सुखा रही है, लेकिन हुकूमत की बेपरवाही और बेशर्मी ऐसी की जुमलों के हमले रुक ही नहीं रहे। यहां पर जुमलेबाज कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में इस पर कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही दुखद खबर,
मध्य प्रदेश गुना में महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रही मजदूरों का एक ट्रक बस से टकरा गया, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई है और 50 घायल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने 20 लाख करोड़ पर कमेंट करते हुए बड़ी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि मजदूरों को राहत देने से पहले मोदी जी ने बिजली उत्पादन कंपनियों को 90,000 करोड़ की राहत दे दी। अब पता लगाइए अधिकांश बिजली उत्पादन कंपनियां किसकी हैं। कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, मतलब बुरे वक्त में भी सिर्फ अपनों की फिक्र है। डॉक्टर संबित पात्रा, जिन्होंने कोरोना वायरस की महामारी में अपने आगे से डॉक्टर लगाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं भी उन्हें सिर्फ संबित पात्रा कहूंगा। संबित पात्रा 20 लाख करोड़ को जब टीवी पर ऐतिहासिक बता रहे थे तो उनसे पूछा गया कि 20 लाख में कितने जीरो लगते हैं, फिर उनकी बोलती हो गई बंद। ट्विटर पर इसको लेकर काफी ट्रोल किया गया। अंत में माइग्रेंट मजदूर का हाल बयान करती एक न्यूज बताना जरूरी समझता हूं। बालाघाट का एक मजदूर जो हैदराबाद में नौकरी करता था, जिसने अपने घर पहुंचने के लिए अपने हाथ से एक लकड़ी की गाड़ी बनाई, जिसमें उसने अपनी 8 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को बैठाया और 2 साल की बच्ची को बैठाया और खींचता हुआ 800 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच गया। क्या इसी को आत्मनिर्भर भारत कहते हैं? खबरों के हवाले से आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि रमजान की इस आखिरी अशरे में मेरे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया को कोरोना के कहर से निजात दे दे। प्लीज अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, शॉपिंग से दूर रहें, वरना एक खास किस्म का मीडिया आपको कवर करने का इंतजार कर रहा है। आई+ टीवी का जरूर ताउन करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसले के बाइस हैं। आज के लिए बस इतना ही। खालिद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।